नचना कहती सूटियो ना भी पाके मैं हो देसी गाना ला दे कहती मैं भंगड़ा पाउणा कहती मैं भंगड़ा पाउणा हो तेरे वाला नचना कहती सूटियो ना भी पाके मैं हो देसी गाना ला दे कहती मैं भंगड़ा पाउणा कहती मैं भंगड़ा पाउणा अरे बंद करो ये नाच गाना। अच्छा, तू जस्टिस चौधरी हो रहा है जो यहाँ के अनाउंसमेंट करेगा कि कौन नाचेगा और कौन ना नाचेगा। अरे जस्टिस चौधरी नहीं, हम हैं सुरीले सक्सेना नल चला के। हल चला के भी होता ना तो भी क्या कर लेता तू। अरे कर तो हम अभी भी कुछ नहीं पाए हैं नल चला के। ओ कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम बात ऐसी है कि हमारी नई नई शादी हुई है और हमारी वाइफ दीवानी है। ओ किसकी दीवानी है यार? अरे किसके तो हम दीवाने हैं। वो हाथ आए तभी तो किस करें ना। नहीं महाराज, इनके पूछने का मतलब ये है कि तुम्हारी बीवी किसकी दीवानी है, पड़ोस वाले की या पड़ोस वाले की? अरे क्या बकवास कर रहे हैं दादाजी। अरे हमारी वाइफ क्यों किसी की दीवानी होंगी नल चला के? अरे अभी तो तुमने कहा कि मेरी बीवी दीवानी है। हाँ दीवानी है, मतलब उनका नाम है दीवानी सक्सेना नल चला के। नाम के आगे भी बढ़ ले थोड़ा बोल ले आगे भी। मैडम बात ऐसी है कि जब से हमारी बीवी शादी होके आई हैं तब से पूरा पूरा दिन बाथरूम में नहाती रहती हैं। मैडम सुबह 9 बजे घुसती हैं बाथरूम में और शाम को 5 बजे, कभी कभी तो 7 बजे बाहर आती हैं नल चला के। ओह लगता है तुम्हारी बीवी को नहाने का बड़ा शौक है यार। सॉरी मैडम सॉरी। तेने रैप तकाने का शौक हो रहा है। ऐसा है ना, थारी बीबी मंदाकिनी हो रही, सावर क्वीन हो रही तो हम क्या करें। ऐसे पारिवारिक केस ना लाया करो थाने में। बी ओनली एंटरटेन क्रिमिनल केसेज। नहीं नहीं मैडम, आप ही कुछ कर सकती हैं नल चला के। ना मतलब मैं थारी बीबी के बाथरूम में चली जाऊं ना, वहां जाके जो है उसका सावर बंद कर दूं मैं, हैं शैम्पू और साबुन वगैरह छुपा दूं, टॉवल गायब कर दूं मैं। नहीं नहीं मैडम, आप सिर्फ इतना कीजिए कि उन्हें यहाँ बुलाइए, उन्हें समझाइए कि उनका शावर के प्रति नहीं बल्कि शौहर के प्रति भी कुछ फर्ज है। मैडम मैंने सुना है कि आप लोगों की बहुत हेल्प करती हैं। प्लीज मैडम मेरी हेल्प कीजिए, वरना एक सुखी संसार बसने से पहले ही उजड़ जाएगा नल चला के। अरे यार सुखी संसार वगैरह की बातें हो रही हैं यहाँ तो सही है। कल अपनी स्नान बती बाथरूम की रौनक ने लेकर आओ थाने में। चलो निकलो। जी आइए 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 आइए। योर वाइफ? जी। नमस्ते जी। मैडम हमारी बीवी। ओ नॉन स्टॉप नहाऊ चेन स्नानर। क्यों न मैके में बाथरूम ना था जो ससुराल में आते ही जो है कतई बाथरूम में इतना नहा ली, टाइलें घिस रही है बाथरूम की। मैडम इसमें कसूर इनका है, गाइए ना। मैडम मैं लवर हूँ। किसकी लवर? दादाजी आपकी पोती की उम्र की हो रही है तो जरा पोती के संग मस्ती ना करें वरना हस्ती मिटा दूंगी मैं। बोलिए मैडम। मैडम मैं तो लवर हूँ, म्यूजिक लवर। म्यूजिक मेरी कमजोरी है, मेरा शौक है, मेरा जुनून है, गाइए ना। लेकिन मैडम मैंने इनसे इसलिए शादी की क्योंकि इनका नाम है सुरीले। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो एक नंबर के बेसुरे हैं। गाइए ना। अबे तो इसके सुरीले और बेसुरे होने से थारे नहाने का क्या रिलेशन हो रहा? रिलेशन है मैडम, रिलेशन है। हमारे बाथरूम से लगा हुआ हमारे पड़ोसी का बाथरूम है और वो क्या गाता है, कभी किशोर की, कभी रफी की, कभी ठुमरी, कभी मल्हार। अरे मियाँ की पुकार तो सुन नहीं रही हो, मियाँ की मल्हार सुन रही हो नल चला के।
हाँ, क्योंकि मैं लवर हूं ना, म्यूजिक लवर। मतलब ऐसा है कि पति में कम इंटरेस्ट हो रहा, पड़ोसी की जो है गायकी में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही तू ना। मतलब जितने घंटे वो बाथरूम में गाना गावे उतने ही घंटे तू भी जो है बाथरूम में सेटल हो जावे उसका गाना सुनने के लिए। क्लियर? हाँ, क्योंकि मैं लवर हूँ, म्यूजिक लवर। देखा मैडम, कहानी में एक नया मोड़ आ गया नल चला के। अबे कोई मोड़ वोड़ ना आया है। मालको, हाँ जी जी मम्मी जी। चलो धर के लाओ उस बाथरूम सिंगर ने, हम भी देखें कौन हो रहा है जो अपने गा गा के पड़ोसी की जो है बीवी को बरगला रहा। चलो मम्मी जी से जाके मिलो। जी। नाम? जी मल्हार मखीजा दिल खोलकर। हाँ वही मखीजा। थारे से जो है ना इसका पति गाना खींचा है। अबे क्यों तू अपने बाथरूम में इतना ही गाना गा ले बे कि इसकी बीवी जो है कतई बाथरूम से निकलने का नाम ना ले रही। और कोई जगह ना मिली तुम्हारे घर में गाना गाने के लिए? नहीं मैडम, हम कहीं और नहीं गा सकते दिल खोलकर, क्योंकि मैडम हम तो बाथरूम सिंगर है ना, दिल खोलकर। हाँ ठीक है, बाथरूम सिंगर है वो तो ठीक है यार, लेकिन ये पूरा दिन घंटों तक अपने बाथरूम में क्यों पड़े रहते हो तुम? और क्या करें, और कुछ करने के लिए नहीं है घर में, यूं ही बोर होते रहते हैं दिल खोलकर, तो बस बाथरूम में जाके गाकर दिल बहला लेते हैं हम दिल खोलकर। बेटा दिल तू ना बहला रहा है अपना, थारे चक्कर में यो बहल रही। देखिए मैडम, आप इनसे कहिए कि ये अपनी वाइफ को बाथरूम में आकर हमारा गाना सुनने से रोके दिल खोलकर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं लवर हूँ, म्यूजिक लवर। और आप तो सुरीले हैं, गाइए ना। अरे सुरीले ये नहीं, सुरीले हम हैं। सुरीले सक्सेना नल चला के। आप तो सिर्फ नाम के सुरीले हैं, ये तो सचमुच सुरीले हैं। गाइए ना। देखिए मैडम, इनकी बीवी बेडरूम में रहे या बाथरूम में वो इनका जाती मामला है दिल खोलकर, और हम बाथरूम में गाएं या किचन में वो हमारा जाती मामला है दिल खोलकर। तो मैडम इनकी वाइफ की तो ये जाने, हम चाहते हैं कि आप हमें गाने दे और यहां से जाने दे दिल खोलकर। हाँ वैसे मैडम बात तो सही है, अपने घर में इंसान जो चाहे करे उसको हक है। हाँ जी जी मम्मी जी, ये बेचारा तो बेकसूर है जी। मखीजे जी। चल बेटा तू निकल ले, और तू साबुन की दीवानी, शैम्पू की मलिका, तू भी निकल ले। भाभी जी चलिए, हम भी घर की तरफ ही जा रहे हैं दिल खोलकर। तो गाइए ना। गाते हैं ना, चलिए। अरे मैडम ये क्या, अब हम क्या करेंगे नल चला के? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। थारी आंखों में मिर्च मल दूंगी, फिर देगा आइडिया। जरा कोने में तो आइए। मतलब सुनिए आइडिया मैडम, सुनिए। देखिए मैडम, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह सिंगर सिंगर को काटेगा। मैडम अगर इसकी बीवी गाने की दीवानी है तो अगर ये गाना शुरू कर दे तो इसकी बीवी इसकी भी दीवानी हो जाएगी। सिंपल। नहीं, हम गाना नहीं गा सकते नल चला के। मैं कान के नीचे मारूंगा एक चपेट, तुम गाना सीख लो। अरे तो हमने कहा ना कि हम नहीं गा सकते नल चला के। अबे हमारे डैडी का केस ना हो रहा है यो। एक तो ऐसा कतई बेकार नहाने धोने का केस हैंडल कर रहे हैं हम पुलिस वाले, ऊपर से यो एकदम कतई नखरे वाला हो रहा, फिल्म की हीरोइन हो रहा कि मम्मी जाएगी आउटडोर पे और जो है सर्दियों में आम का जूस चाहिए और जो है सारे ही नाटक। गाना सीख। लेकिन मम्मी जी इसको गाना सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा। तेने गाना आवे मैं सिखाऊंगा। अरे मैडम पिछली बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था तो मैं छमियावार में गाना ही तो गाता था, और वो भी गजल्स। नमस्कार,
नमस्कार। तो आइए आपकी संगीत की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए, संगीत एक सागर है और सागर बूंद बूंद से बनता है, तो पहली बूंद गिराई जाए। हम शुरुआत करेंगे गजल से। गजल से? गजल से। गजल से? आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए। सॉरी। गजल। तो आइए, पहला सुर सुनिएगा। मिलाइए, सुर से सुर मिलाइए। आइए आइए। रे एक से एक बेसुरे सुने हैं मैंने। थारे जैसा बेसुरा दुनिया में कतई कोई ना है। बेटा, नेक्स्ट टाइम जो तेने सुर लगाने के लिए या गाना गाने के लिए मुंह खोला तो गन्ना ठूस दूंगी मुंह में। और तू सुरीले, अबे कैसा केस है थारा? एक दो दिन दे हमें, कुछ सोचेंगे। भगवान नहीं है हम। निकल यहाँ से। आइए आइए। मैडम देखिए, ये हमारी बीवी और ये हमारा पड़ोसी। अरे यार, इनको तो हमने पहले भी देखा है, कुछ नया हो तो दिखाओ। ओए होए 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 होए। बोल, क्या हो गया? मैडम, ये हमारी बीवी दीवानी को लेके कल पूरा दिन और पूरी रात बाहर रहा नल चला के। और तुम्हारी बीवी रहेगी इसके साथ? हाँ, क्योंकि मैं लवर हूँ ना। म्यूजिक लवर। गाइए ना। ओ, गाइए ना। सारी जो है ना लबड़पंती निकाल के यहीं बिखेर दूंगी मैं। और तू, अबे क्यों ले गया इसकी बीवी ने तू अपने संग? देखिए मैडम, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है मैडम। हुआ ये मैडम कि हम घर से बाहर निकले तो हमें घर के बाहर ही इनकी वाइफ मिल गई मैडम। तो बातों ही बातों में हमने इनसे जिक्र किया कि 30 किलोमीटर दूर चिटपुटियागंज में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम है मैडम, दिल खोल के, और हम वहीं जा रहे हैं मैडम। तो बस ये भी हमारे साथ होली मैडम, दिल खोल के। नौर के जरूरत थी तेने न इसकी बीबी को, जो एकदम ही संगीत लवर हुई जा रही है, इसको ये इन्फॉर्मेशन देने की। तू कतई मोहम्मद रफी से किशोर दा से लेकर मन्ना डे हुआ जा रहा है। और ऐसा जो है थारी आवाज में के बैठा है, जरा मैं भी देख लूं। गई हो जरा। नहीं मैडम, हम यहाँ कैसे गा सकते हैं मैडम, दिल खोल के? गले से गा सकते हैं, और कैसे गा सकते हैं? नहीं, हमारा मतलब था कि हम तो बाथरूम सिंगर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाथरूम में ही गाते हैं हम, दिल खोल के। ओहो, तो बाथरूम सिंगर को बाथरूम चाहिए। सही है। रेडी? भाई साहब, वो पानी ठंडा तो नहीं? रूम टेम्परेचर। रेडी? जी, दिल खोल के। ये हुई ना बात। अबे तैयारी हो गई, निलाओ साले को। रेडी मैडम, रेडी? शुरू करें? हाँ। चलो भाई, रेडी? आराम से। पानी बहुत ठंडा। दिल खोल के। चल गा। अरे बाबा जी, अरे आज तक, अरे मैं सुबह भी नहाया हूँ, दिल खोल के। अरे गाओ यार, गाओ यार। अरे तुमने ही कहा था बाथरूम सिंगर हो, बाथरूम में गाते हो, नहा रहे हो, गाओ। चलो। अरे बाबा देखिए, वो मैडम, वो क्या है ना कि दिल खोल के मतलब। हाँ, दिल खोल के नहीं, गला खोल के गाओ। हाँ, ट्राई। गाओ मल्हार, गाओ। बता दो इनको कि तुम कितना सुरीला गाते हो। बता दो इनको कि मैं तुम्हारे गाने की कितनी दीवानी हूँ। गाइए ना। ऐसा है बालको, ऐसे गाया जावे गाना। नहीं मैडम, मैं गा रहा हूँ मैडम। दिल के अरमां आंसू में बह गए। नहीं मल्हार, ये तुम्हारे सुर को क्या हो गया? रफी और किशोर की आवाज में गाने वाले ये गधे की आवाज में क्यों गा रहे हो?
अबे क्योंकि वो गधा ही है जिसे तू घोड़ा समझ रही। अबे तेने के बेरा है यो बाथरूम में खूब गाने गावे। अबे रेडियो ऑन रखता था यो बाथरूम में जिसे तू इसकी आवाज समझती थी। इसका तो काम ही है। दरियागंज में रहता था ना तू, ना गिटार लेके अपनी बालकोनी में बैठा रहता था और पीछे जो है रेडियो ऑन रखता था। ऐसे कई लड़कियों को पटाता था तू। ऐसी एक लड़की रोज मेरी। अब मैं ही बोलूं सारी कहानी या खुद भी कुछ फूट लेगा अपने मुंह से? बताता हूँ मैडम, बता। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, हमें माफ कर दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। ये सच है मैडम कि हमारा तो धंधा ही यही था मैडम कि दूसरों की बीवियों को म्यूजिक के चक्कर में फंसा लेते थे मैडम दिल खोल के, और फिर उनसे खूब पैसे भी हटते थे दिल खोल के। धर लो साले ने और डाल दो जेल में गेट खोल के। मेरा तो संगीत पर से विश्वास ही उठ गया। मेरे पति तो बेसुरे थे, ऊपर से पड़ोसी भी बेसुरा निकला। अब तो मुझे संगीत से नफरत हो गई है, नफरत। हाँ भाई सुरीले क्या कह रही बीबी? संगीत से नफरत कर रही? अबे ईद तो गाले साले। मैडम हम गा सकते हैं, तुम गा सकते हो। 1986 लखनऊ यूनिवर्सिटी बेस्ट सिंगर अवार्ड, मथुरा सिंगिंग कंपटीशन फर्स्ट प्राइज। बेटा ऐसा है, हमें सब पता है, हम पुलिस हैं, कानून से कुछ ना छुपा। तू एक जमाने में जो है ना अव्वल नंबर का जो है सिंगर हुआ करता था। फिर एक दिन थारे संग एक ट्रेजेडी हो गई। थारे पिताजी जो तानपुरा बजाते थे, एक दिन तानपुरा उनके सर पे गिर गया और वो पागल हो गए। यो ही सदमा तू बर्दाश्त ना कर सका और इसी गम में तैने जो है संगीत से दुश्मनी मोल ले ली, नफरत कर ली तैने संगीत से। अबे लेकिन इस बार बात थारे पिता की ना है, थारे बीबी की हो रही है। डैडी को तो खो ही चुका है पागलपन में, ना बीबी ने भी निपटा के मानेगा के। गा बे। कम ऑन सुरीले गाओ, तुम गा सकते हो सुरीले, गाओ यार। कम ऑन सुरीले, कम ऑन गाओ। बस मुझे पता है कि ये नहीं गा सकते। मजबूर करन सानू किन्ने भी होला, सानू रहे डराउंदी ए भावें हिजरां दी रात। मजबूर करन सानू किन्ने भी हालात, सानू रहे डराउंदी ए भावें हिजरां दी रात। असी भटके बेशक हाँ नए रास्ते। सुरीले, तुम गा सकते हो, वो भी इतने सुर में। सुरीले, तुम तो नाम से ही नहीं, सच में सुरीले हो। आई एम लव, म्यूजिक लवर। गाइए ना। अरे गाइए ना, ये घर जाइए ना, खुशी खुशी जो है अपनी वैवाहिक जिंदगी का आनंद लो। और तू कल से रोज सुबह रियाज करेगा तू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपने हमारे परिवार को ही नहीं बल्कि हमारे खोए हुए संगीत को भी वापस दे दिया है नल चला के। और सुनो, कल से तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा नल चला के। आइए आइए। एक्सक्यूज मी, रंग भरे मौसम में मुझे एक एफआईआर लिखवानी है। यहाँ का इंचार्ज कौन है?
ओ यार, अजीब आदमी हो यार तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पे लंबी कुतुब मीनार सी? मेरा मतलब है चौड़ाई हुई, मेरा मतलब है लंबी चौड़ी सी यहाँ पर बैठी है, यही इंचार्ज है ना चंद्रमुखी चौटाला? हाँ भी काके की हो गया, किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है तूने? अब देखिए मैडम, मेरा नाम है रॉनी भास्कर, और मुझे मैडम रंग भरे मौसम में मेरे डैडी के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है मैडम। हाँ। हो मेरे रब्बा, क्या कलयुग आ गया है, एक बेटा अपने बाप के खिलाफ एफआईआर लिखवा रहा है। ना रो मत, रोते हुए ना सही लगता। तू स्माइल, लाफ्टर, हंस तू एकदम। मत हंस भी मत ना, कुछ एक्सप्रेशन ही मत दे ना, चेहरे पे कोई हाव भाव ही ना आए, ठूठ सा बैठा रहे, कतई चेहरे पे जो है ना कोई फीलिंग एक्सप्रेशन ना लिया आइयो। बोल तू। देखिए मैडम, मेरे डैडी अपने जमाने में एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर हुआ करते थे, और वो चाहते कि मैं भी उन्हीं की तरह एक क्रिकेटर बनूं। लेकिन मैडम, मैं एक बहुत ही अच्छा पेंटर हूं रंग भरे मौसम में मैडम, और मैं चाहता हूं कि मैं आगे जाके और बड़ा और नामी पेंटर बनूं मैडम। तो मैं चाहता हूं मैडम कि आप मेरे डैडी के खिलाफ एफआईआर लिखें, उन्हें यहां बुलवाएं और उन्हें समझाएं कि वो मुझे एक क्रिकेटर बनाने की जिद छोड़ दे और पेंटर बनने दे मैडम, रंग भरे मौसम में। ये पुलिस केस है जी। तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी को हम यहाँ पर बुलाएं, जी, उन्हें एडवाइस दें, उन्हें समझाएं, उनसे बातचीत करें? जी। ये कोई एनजीओ है? जी। अरे ये सब हमारा काम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, चला। अरे चल रहा। देखिए मैडम। हाँ भाई, इसका काम तो जो है इसने घनी मुस्तैदी से कर रखा है। अरे अप टू डेट एकदम ऑर्गेनाइज चल रहा है थारा सारा काम, जो एकदम डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि यो हमारा नहीं है, यो तुम्हारा है। अपने डैडी ने कहियो कल चौकी में आगे मिले हमसे। एक्सक्यूज मी, किसी ने मुझे मिलने की अपील की है कसम 6 छक्कों की। अरे यार सर आप मैडम जल्दी आइए, मैडम जल्दी आइए। मम्मी जी देखो कौन है जी। महाराज रात तक हो गए हल्ला काट। सर 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 सर, मुझे यकीन ही ना हो रहा है सर कि गुजरे जमाने का मशहूर क्रिकेटर श्रीमान भास्कर हमारी चौकी में आ गया है सर जी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर, बहुत बड़ा फैन सर। सर वो 79 में वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सर जो पहला टेस्ट खेला था आपने सर, डबल सेंचुरी बनाई थी सर, कमाल कर दिया सर, आपने कमाल कर दिया। वो मैच मैंने नहीं खेला था, ये कसम 6 छक्कों की। सॉरी सर, कोई और होगा वो। सर इन्हें छोड़िए सर प्लीज, मन ने जो है ना आप अपना एक ऑटोग्राफ दे दो सर जी प्लीज। सर वैसे कोई टेंशन वेंशन हो गई, आप चौकी में आए हो? हाँ टेंशन है मेरे बेटे की। अरे कमाल की बात है सर, आज आप अपने बेटे के अगेंस्ट यहाँ पर कंप्लेन करने आए हैं, और कल एक लड़का आया था सर, वो अपने खूसट और सड़ियल बाप के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आया था। क्या नाम था उसका गोपी, उस लड़के का? रॉनी भास्कर। रॉनी भास्कर मेरे बेटे का नाम है, और वो खूसट और सड़ियल बाप मैं हूं, कसम 6 छक्कों की। सॉरी सर, पता नहीं था। सर वो आपका बेटा हो रहा है? हाँ मेरा बेटा हो रहा है। अरे मैं तो कहता हूं कि जब तक इस दुनिया में क्रिकेट का नाम रहेगा तब तक भास्कर का नाम रोशन रहेगा। लेकिन मेरा बेटा, मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरा नाम रोशन करे, मेरा नाम आगे बढ़ाए, लेकिन कसम 6 छक्कों की उसको है ना पेंटर बनने का भूत सवार हो गया है। अरे अंकल जी, ईब आप चौकी में आ गए हो ना, ईब टेंशन की कोई बात ही ना है। ईब तो आपके छोरे को क्रिकेटर बनने से उसका बाप भी ना रोक सके। सर आपकी वो इनिंग्स थी ना सर, वो 82 में श्रीलंका के खिलाफ आपने जब तीसरे टेस्ट में सर 6 बॉल में 4 विकेट लिए थे सर, टू गुड सर, टू गुड। आज तक याद है सर, छप गया है।
मैं श्रीलंका पहुंच ही नहीं पाया था। मेरा प्लेन हाईजैक हो गया था। ओ खन्ना दे बच्चे इधर आ। रोज तुम यहाँ पुलिस चौकी में आके खेलते रहते हो, कभी स्कूल भी जाया करो। क्यों? तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे मेरी तरह। अगर आगे बढ़कर भी आप ही की तरह बनना है तो उससे अच्छा मैं स्कूल ही छोड़ दूं। हाँ। मैडम मेरे डैडी आए थे, आपने उनसे बात कर ली रंग भरे मौसम में? भैया ऐसा है, थारे केस पर एक्शन लेने से पहले ना यो तो प्रूफ हो जावे कि तू बढ़िया क्रिकेटर हो रहा है या बढ़िया पेंटर। पेंटर एनी टाइम बढ़िया पेंटर मैडम। क्रिकेटर तो मैं इतना बुरा हूँ मैडम कि मुझे लगता है कि अगर मैं अकेला भी क्रिकेट खेलूं ना तो पहली बॉल में आउट हो जाऊंगा रंग भरे मौसम में। हम कैसे मान ले यार, हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई? ताकि तुम क्रिकेटर ना बन सको। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाई सपनों के सौदागर जी, थारा पेंटर बनने का सपना तभी साकार हो सके जबकि तू एक बार यो प्रूफ कर दे कि तू बढ़िया क्रिकेटर ना है। भाई ऐसा है, हम जो है ना एक क्रिकेट मैच रख लेंगे, यानी कि एक टेस्ट थारे लिए, जिसमें तू क्रिकेट खेल के ना यो दिखा दे कि भाई तू तो बढ़िया क्रिकेटर है ही कोई ना। फिर तो तैने ना पेंटर बनने से थारा बाप भी ना रोक सके। हाँ फिर ठीक है मैडम। ओके, हाँ हाँ क्लियर क्लियर। भाई गुलगुले। जी मैडम। भाई क्रिकेट मैच की जो है तैयारी वैयारी करो। अरे हो जाएगा मैडम, क्रिकेट मैच का इंतजाम हो जाएगा। बस उससे पहले मैं अपना एक इंतजाम तो कर लूं। सच? अरे हाँ सर, हाँ। अरे मैडम पेंटिंग्स और पेंटर्स की तो दीवानी है सर, और ऐसी दीवानी जैसे मधुमक्खी शहद की और बिल्ली खीर की। और सर आप तो बहुत लकी है सर, अभी अभी चौकी में एक केस आया हुआ है सर एक पेंटर का। और क्या पेंटर है वो लड़का सर, क्या पेंटर है। मैं काम करता हूँ सर, उस पेंटर से एक अच्छी सी मैडम की पेंटिंग बनवा लेता हूँ, मतलब एक पोर्ट्रेट टाइप की पेंटिंग बनवा लेता हूँ। उसके नीचे नाम आपका लिखवा दूंगा। आप मैडम से कहिएगा कि आपने मैडम के लिए मैडम की पेंटिंग बनाई है और मैडम आपकी दीवानी सर। थैंक यू। चल जाओ देख लो, कर लो। हाँ बराबर से। अरे सर वो मेरी बीवी को एक साड़ी पसंद आ गई है सर। हाँ हाँ तो दिलवा दो। दिलवा तो दूं सर, लेकिन वो साड़ी 1000 रुपए की है। अच्छा बस इसमें क्या है, 1000 क्या, तुम ये 1000 रख लो, जाओ। थैंक यू सर। मैडम आपकी सर। लड़की ओके, बैट्समैन रेडी? हाँ भाई गुलगुले, आजा बेटा। रेडी मैडम, रेडी। कर बॉलिंग, देखे कितना बढ़िया क्रिकेटर हो रहा है। चलो कम ऑन। All right. First ball coming from Mulayam Singh Gulgule, world renowned, world famous, one and only Mulayam Singh Gulgule coming into ball. आती नहीं है, आहिस्ता करना, आहिस्ता। Oh, चल चल बैटिंग कर चल। आहिस्ता। हाँ All right. अबे बॉल बैक। कर रहा हूँ मैडम। डरा रहा है मैडम, देखो आराम से करना। All right. Here comes Mulayam. ओ वर्ल्ड फेमस, चल बॉलिंग कर। हाँ अरे वाह, अरे वाह। Oh. अरे 4 runs. नहीं मैडम, मैंने इतनी जोर का नहीं मारा मैडम, वो गलत है। अरे तुमने ही मारा यार, और किसने मारा? 4। अबे चौका पड़ा है, 4 रन। अच्छा Second ball. Oh, ready? Mulayam Singh Gulgule, world famous bowler, coming into ball. आड़ दो भाई, आड़ दो। Ready? Yeah! Hey! अरे नहीं 6! वो कैच था, वो मैडम वो कैच। 6! Too good. अबे छक्के को कैच कह रहा है तू, हैं? बावड़ा हो रहा है, हमें सिखा रहा है क्रिकेट। छक्का मार दिया भाई। क्या बात है, क्या बात है। Too good.
कम ऑन बॉय, वेरी गुड, छक्का। Again, coming in, Mulayam Singh Gulgule. From the danger end, the one and only dangerous Mulayam Singh Gulgule coming into ball. अब अरे क्या मारा है? ओहो क्या शॉट मारा है, क्या शॉट? अरे क्या शॉट मारा? वो देखो बॉल वो देखो जी, वो जा रही है, वो देखो इतना दूर। तो कहाँ जा रही है इतना दूर? तो वो है, अरे जा वो हो रही। अरे छक्का मार दिया यार तुमने, छक्का मार दिया। क्या खेलते हो यार, लेकिन नहीं, टू गुड यार, टू गुड, क्या खिलाड़ी हो यार तुम, लेकिन वो बॉल बहुत लेट गई नहीं। अरे वो छोड़ो यार, कांग्रेचुलेशन, टू गुड प्लेयर यार, पर कभी मुझे देखा नहीं। ओहो मारा, छक्का मारता, कमाल करती, तोती फाड़ कर माल करती। और मेरे कान में बोल ले, फाड़ दे मेरे कान के पर्दे। सॉरी। तोती भाई, ऐसा यू आर ए बोर्न क्रिकेटर। नहीं देखिए मैडम, वैसे हम तो पेंटर हैं रंग भरे मौसम में। हाँ मैडम एक काम करते हैं, इसका क्रिकेट का टेस्ट तो हमने ले लिया और पता चल गया कि ये क्या क्रिकेटर है, क्या क्रिकेटर है। अब इसका पेंटिंग का भी एक टेस्ट ले लेते हैं। हाँ ठीक है, वो ले लो। हाँ वही पेंटर बाबू। जी मैडम। भाई आज सारे पेंटिंग का टेस्ट है, आर यू रेडी? यस वेरी मच रेडी मैडम। गुड। गुलगुले। मैडम, अरे भाई ये रहा तुम्हारा पेंट और ये रहा ब्रश। हैं? इतना बड़ा ब्रश? कोई बात नहीं मैडम, इस ब्रश से भी हम पेंटिंग करके दिखाएंगे। आप अपना टॉपिक तो बताएं, फिर देखें हमारी पेंटिंग। भाई थारा आज का टॉपिक हो रहा है चौकी की दीवारें। मतलब एक छोर से लेकर अंतिम छोर तक, जहां तक थारी नजर दौड़ रही है ना, इनसाइड और आउटसाइड ना, वो सारी दीवारें एंड बाउंड्री बॉल तेने सब पेंट करनी है आज। अरे कुछ गलती लग रही है आपको। देखिए मैडम, हम पेंटर हैं, पेंटर। अबे तो मैं मुजरा करवा रही हूँ थारे से, पेंटर। अबे पेंटिंग ही करवा रही हूँ। और वैसे भी तेने कंट्रैक्ट साइन कराया कि जैसी और जहां हम कहेंगे वैसी पेंटिंग करेगा तू। नंदे बेला टाइम वेस्ट मत कर, चल गुलगुले, और भी काम है। ये इस दीवार से शुरू करो, यहाँ पे लेकिन अंकल जी बस ये देखते जाओ आपके छोरे के सर से जो है पेंटिंग का भूत कैसे उतरता है। सर। हाँ क्या खबर लाए हो हरिया? नहीं ढोलिया, नहीं गुब्बारे, क्या खबर लाए हो? पेंटिंग बन गई? हाँ सर, बन गई, मतलब बन रही है। बस आज रात को पूरी रात बैठ के वो पेंटर पेंटिंग को कंप्लीट करने वाला है, मैडम की पेंटिंग को, और नीचे फिर आपका नाम भी लिख देगा सर। अच्छा। सर वो पेंटिंग तो मैं आपके पास ले आऊंगा, लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। क्या है सर, वो पेंटिंग जो उसने बनाई है ना, वो बहुत स्पेशल ऑयल पेंट से बनाई है। तो क्या है सर, वो पेंटिंग जब मैं आपके पास लेकर आऊंगा, उसको खोल के देखिएगा मत, क्योंकि पेंट गीला होगा ना तो पेंटिंग खराब हो सकती है। तो जैसे मैं आपको लाके दूंगा वैसे के वैसे आप मैडम को बस प्रेजेंट कर दीजिएगा। ओके, काम हो जाएगा। अरे मैडम, इसने आधी चौकी पेंट की, आधी चौकी पेंट करनी अभी तक बाकी है। देखिए मैडम, हमसे नहीं होती अब पेंटिंग। और अरे भाड़ में गई पेंटिंग और भाड़ में गया पेंटर बनने का सपना मैडम। अरे इससे तो अच्छा था कि हम यहाँ आते ही नहीं अपने डैडी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने, हम वही क्रिकेटर बन जाते। बना दीजिए मैडम, आप बना दीजिए क्रिकेटर, हमें मंजूर है मैडम। गुड जॉब मैडम, गुड जॉब। चूर चूर कर दिया उसका सपना, बना दिया उसको क्रिकेटर। गुड वन। मैडम 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 मैडम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हाँ अंकल जी, घने अफसोस से मंडे कहना पड़ रहा है कि गोपी ने जो बात आपको फोन पर बताई है वो सत्य है। आपके बेटे ने तंग आकर जो है आत्महत्या कर ली है, और योश है उसकी डेड बॉडी।
रोनी मेरा बच्चा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा एकलौता बेटा मुझसे दूर नहीं जा सकता। भाई अंकल जी, अगर सच पूछिए तो इस सब के जिम्मेदार आप हो रहे हैं। भाई आपने अपने सपने इसकी आंखों में देखने चाहे न, यो तो आप कतई एकदम भूल गए कि इसके भी कुछ सपने हैं, कुछ एम्बिशंस हो रहे हैं। अपनी जिद आपने इस पे थोप दी और यो ना इतना डिसअपॉइंट हो गया कि इसने जो है तंग आके अपनी जान दे दी। पर मरते मरते आपके लिए जो है एक लेटर छोड़ के गया है जो आपको गुलगुले पढ़ के सुनाएगा। लाओ भाई। डियर डैडी, आपसे कह रहे हो मैं आपके सपनों को पूरा ना कर पाया और आप मेरे सपनों को समझ ना सके। इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। रोनी मेरे बच्चे, ये तूने क्या किया? अंकल जी, मरने से पहले जो है ना आपके बेटे ने आपके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है, उसकी आखिरी पेंटिंग। लाओ भाई। आपका बेटा आपसे इतना घना प्रेम करता था कि उसने आप ही की फोटो, आप ही की पेंटिंग बना डाली। प्लीज फ्रेम इट। रोनी, रोनी ये तूने क्या किया? आज मैडम, आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा कितना अच्छा पेंटर था। अरे रोनी, रोनी तुझे तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए था और तू पेविलियन लौट गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर आपका बेटा जिंदा होता तो आप इसे पेंटर बनने देते? हाँ। लो अभी जिंदा कर देते हैं। अभी काके ओ जिंदा हो जा, चलो। रोनी, रोनी मेरा बच्चा। चलो भाई निकलो, अभी घर को चलो। चलो चलो डैडी, मैं ना इस बार आपकी पेंटिंग बनाता हूँ, अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा और आप लोगों की भी पेंटिंग बना दूंगा। चप्पल। सर, मेरे को आज भी आपका वो ऑस्ट्रेलिया का मैच याद है जिसमें चल मैं आपको भी पेंटिंग सिखाऊंगा पापा। एक्सक्यूज मी। अरे मैडम बुला रहे हैं। अरे आप ही से कह रहा हूँ, चंद्रमुखी जी प्लीज आइए। आपके लिए लाया हूँ कुछ। ये देखिए चंद्रमुखी जी, अरे रात भर आपके लिए मैं पेंटिंग करके सारा सोचिए, मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए पेंटिंग की है। एक रात के लिए मैं संतराश बन गया था चंद्रमुखी जी। हाँ हाँ, क्या तस्वीर बनाई है मैंने आपकी, मैंने खुद अपने हाथों से। हाँ, हमारी पेंटिंग। यस। अरे रात भर जाग जाग के आंखें जल रही है, देखो उल्लू की तरह मैं पेंटिंग बना। अरे तो सर, इंतजार किस बात का है सर? जरा खोलिए, मैडम को दिखाइए कि पूरी रात जाग जाग के आपने उनके लिए कैसी पेंटिंग बनाई है। दिखाइए ना सर। दिखाओ क्या? एक मिनट ना, तो गीली है ना एक्चुअली। तू पकड़। हाँ, पकड़ आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। टैंग टैंग टैंग। अरे बेसब्रे, ओए गुब्बारे। अरे तेरी भी बना लूंगा। सर, मुझे पता ना था मैं इतनी खूबसूरत हो रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये सब तेरा किया करा। आइए 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 आइए। नमस्ते मैडम।
नमस्ते जी, नमस्ते। हाफ पैंट की फुल तमन्ना है, एकदम ही रैंप वॉकिंग के लिए आतुर, मिनिमम क्लोथ्स एक्सपोजिंग। अबे क्यों हो रहा है इतना अश्लील? अश्लील नहीं, सुशील। सुशील नाम है हमारा, सुशील शर्मीले, मारे शर्म के। हमें ना FIR लिखवानी है। रोए क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे कपड़े चुरा लिए? नहीं, चुरा नहीं लिए, उतार लिए, मारे शर्म के। देखो यार, जो कुछ कहना है जरा मैडम को खुल के कह दो। वैसे इससे ज्यादा और क्या खुलोगे तुम? वैसे हमारी मैडम जितनी समझदार दिखती है ना, उतनी समझदार है नहीं। मेरा मतलब है मैडम के उससे कई ज्यादा समझदार हैं। और अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना, तो वो एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है कि एक नंबर की दरिंदी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो ना। अरे गुस्सा तो हमें भी उन पर बहुत आ रहा है, जिन्होंने हमारे कपड़े उतार लिए, मारे शर्म के। अबे ऐसा कौन सा कांड कराया तू न जिसकी वजह से लोगों ने चीर हरण कर लिया थारा? नहीं मैडम, हमने ऐसा कोई कांड नहीं किया मारे शर्म के। अरे हम तो सिर्फ सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के आ रहे थे, मारे शर्म के। आज है ना, टुईया ने हमें गुइया लाने के लिए कहा था, मारे शर्म के। ओहो महाराज, ये टुईया कौन है जिसके लिए गुइया खरीद रहे थे? टुईया जो है ना, वो हमारी वाइफ का नाम है, मारे शर्म के। तो उन्होंने कहा कि गुइया लेके आओ, तो हम टिमर कंट्रोलर सब्जी मंडी से गुइया खरीद के आ रहे थे। तो जैसे हम हमारे बिल्डिंग के नीचे पहुंचे ना, तो हमें सुनील गावस्कर मिल गए, मारे शर्म के। क्या कहा तुमने? सुनील गावस्कर? अरे यार, मैं सुनील गावस्कर का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। यार मुझे एक बार मिला दो कि सुनील गावस्कर थे, एक बार। अरे उन दोनों के खिलाफ तो हमें FIR लिखवानी है, मारे शर्म के। दोनों कौन दोनों? अरे सुनील और गावस्कर, ये दोनों लड़के हैं ना, हमारी बिल्डिंग के छठे हुए बदमाश है। हमेशा ना बिल्डिंग के नीचे खेलते रहते हैं। हाँ, तो जब हम सब्जी मंडी से सब्जी लेके लौटे ना, तो दोनों ने हमें जबरदस्ती घसीट लिया और हमारे साथ खो खो खेलने लगे, मारे शर्म के। और हमारे कपड़े उतार लिए। कहने लगे कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो कपड़े नहीं पहनता, मतलब कि पैंट और शर्ट नहीं पहनता, मारे शर्म के। अबे कौन हो रहे हैं यो दो खिलाड़ी एकदम बदमाश, जो ऐसा है लोगों को जो है टीम में सिलेक्ट करवा रहे हैं, अपनी में गेम्स खिलवा रहे हैं। बुलवा सालों ने। 40 रुपए किलो हैं। हाँ, खाओगे? अब जी मैडम बोलिए, आपने बुलाया, हम लोग आ गए खेल खेलते। हाँ मैडम, आप बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कसम स्पोर्ट्स की, क्यों सुनील? हाँ गावस्कर। ओ सुनील एंड गावस्कर, नहीं इस आदमी ने पहचान रहे हो दोनों? कौन हो रहा है यो? ये, अरे ये तो सुशील शर्मीले हैं, क्यों सुनील? हाँ गावस्कर मैडम, ये वही अंकल है जिन्होंने हमारे साथ खो खो खेला था मैडम। आपको एक बात बताएं मैडम, हमने खो खो में इनको इतनी बुरी तरह हराया मैडम, क्योंकि वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। ना तो अपना लब इस पे क्यों जाहिर कर रहे हो साले पे फालतू में, है ना? इसको क्यों खींच लिया, अपने साथ खिलवा लिया? खिलवाया तो खिलवाया, इसके कपड़े क्यों उतरवा लिए यार? देखिए मैडम, हमने इनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की, कसम स्पोर्ट्स की, क्यों सुनील? हाँ गावस्कर, देखिए मैडम, हम लोग खो खो खेल रहे थे ऐसे। एक मिनट अंकल पकड़ना, यूं यूं। खो खो सॉरी सॉरी, थैंक यू अंकल। ज्यादा एक्शन करने की जरूरत ना है, वरना हमारे रिएक्शन पे एनकाउंटर हो जाते हैं यहीं खो खो खेलते हुए। अरे मैडम, हुआ ये खुद खो खो कहते हुए आ गए, तो हमने सोचा ये खो खो खेलना चाहते हैं, इसलिए हमने इन्हें खो खो खिला दिया। आफ्टर ऑल वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। गिव मी 5। कम ऑन। एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं यार? तुम तो कह रहे थे इन्होंने जबरदस्ती तुम्हें खो खो खिलवाया, जबकि ये कह रहे हैं कि तुम खुद खो खो कहते हुए इनके पास गए हैं।
नहीं नहीं, एक्चुअली बात ये हुई कि हम वो खो खो नहीं कर रहे थे मारे शर्म के। तो कौन सा बड़ा खो खो कर रहे थे मारे शर्म के? मैडम बात ये है कि हमें ना मूंगफली खा रहे थे, तो अचानक है ना मूंगफली का छिलका हमारे गले में अटक गया, इसलिए हमें खांसी आ गई, इसलिए हम खा माने खो ऐसा कर रहे थे। तो ये समझे कि हम खो खो खेल की बात कर रहे मारे शर्म के, इसलिए हमारे कपड़े उतार लिए और हमें खेल खिलवा दिया। अब आप ही बताइए मैडम, इसमें इनकी गलती है या हमारी? कसम स्पोर्ट्स की, क्यों सुनील? हाँ गाँव देखिए मैडम, एक मिनट ये पकड़िए। ठीक है मैडम, हम इस अंकल जी से इस बार सॉरी बोल देते हैं। सॉरी अंकल। थैंक यू। भैया ऐसा है, मन ने तो यो दिखे है कि इस केस में जो है ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कंफ्यूज्ड हैं सारे लोग। और तू कतई जरा सीखनी बात पे जो है ना रोते हुए चौकी में आ गया एकदम ही। ऐसा ही ना, माफ करो और हंसी हंसी तीनों घर को जाओ अपने। जी मैडम। ठीक है मैडम, अगर आप कहती है तो हम इन्हें माफ कर देते मारे शर्म के। चाचा स्कोर क्या हुआ है? 120। कौन सा स्कोर है? खड़े आजा आ गई आजा मेरी बर्बाद Yes, sir. बस के सहारे। अरे चंद्रमुखी जी आप अच्छा हो गया आप आ गए यहाँ। चंद्रमुखी जी बताइए, स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है क्या? घनी रुचि से। मैं जानता था मैंने देखा इनफैक्ट अभी वो जो 2 बंदे आए थे कच्चे में, स्पोर्ट्स लवर टाइप्स देखते ही मैं भाप गया कि आप भी जो है आप भी स्पोर्ट्स लवर हो हैं। ऐसा मैटर फैक्ट क्या है चंद्रमुखी जी, मैंने आपको बताना भूल गया कि मैं मतलब ये राज आर्यन, मैं ओलंपिक्स में भाग ले चुका हूं। ओलंपिक्स में? या किस खेल में? पकड़ा पकड़ी, चोर पुलिस, डब्बा आइस पाइस, ऊंच नीच का पापड़ा, डॉक्टर सांप सीढ़ी में तो पीएचडी की है मैंने। मैं गांव में एक बार सांप सीढ़ी खेल रहा था सांप के साथ, है ना, तो सांप मेरे पीछे भागने लगा, मैं अचानक डर के मारे मैं सीढ़ी पे चढ़ गया ऐसे तो सांप जो था वो मुझे देखा, मैंने सांप को देखा, उसने मुझे देखा, मैंने सांप को किया, सांप मुझे टाटा करके चला गया। सर जहां तक हमारी नॉलेज जो है ना दौड़े है, तो यो खेल सांप सीढ़ी और पकड़ा पकड़ी, चोर पुलिस और ऊंच नीच का पापड़ा टाइप जो गेम्स है ना ओलंपिक्स में ना होवे। अच्छा अंकल, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। आप मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करते हो ना? गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। आज तूने पूछ ही लिया है तो सुन ले। तू मुझे बहुत तंग करता है, इसलिए मैं तुझे पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आई एम सॉरी अंकल, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन मुझे एक बच्चे के तौर पे माफ कर दीजिए। अरे बेटा ऐसे कैसे कह रहा है यार, मैं मतलब तंग किया, मतलब इतना भी तंग नहीं किया यार बेटा। जब मैं तेरी उम्र का था ना तो मैं भी बहुत मस्ती करता था, बहुत नॉटी था मैं। अरे होते हैं यार बच्चे तो नॉटी होते हैं यार। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू जा खेल। थैंक यू अंकल, बाय बाय बेटा बाय। प्यारा बच्चा है। नहीं, ये ड्रेस तो बन गई इसके लिए परमानेंट, तभी तो देखो ना ये फिर आ गया है विदाउट पैंट। ओके बाय। Hey, come on, pass! Give me 5! Come on, carry. Give me 5! फिर से आ गए हो ना? चौकी को जो है साफ करवा के मेजे वेजे हटवा के यहाँ तुम्हारे लिए प्लेग्राउंड्स बनवा दे। क्यों बस उसी लीप के हो गया? वही जो पहले हुआ था मारे शर्म के। मैडम इन्होंने फिर से हमारे कपड़े उतरवा लिए और फिर से जबरदस्ती खिलाया मारे शर्म के। क्या बात कर रहे हो यार, फिर से खो खो? नहीं, इस बार गिल्ली डंडा मारे शर्म के। वो कैसे यार? अरे वो ऐसे कि आज है ना हमारी टूइयां यानी कि हमारी वाइफ ने ऐसे कहा कि आज है ना उनका दही में खीरा काट के खाने का दिल चाह रहा है, तो उन्होंने कहा कि जाओ बाजार से खीरा लेके आओ। तो हम खीरा लेके आए और बिल्डिंग में जैसे नीचे पहुंचे तो इन्होंने है ना हमें जबरदस्ती घसीट लिया और खिलाया गिल्ली डंडा मारे शर्म के। अबे ये
तुम्हारा लक्की चार्म हो रहा है हर बार घसीट ले हो, क्यों घसीट लिया इसे फिर से? मैडम इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, कसम स्पोर्ट्स की। क्यों सुनील? यू आर राइट गावस्कर। मैडम दरअसल हुआ ये कि हम दोनों गिल्ली डंडा खेल रहे थे बिकॉज वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। ओके। और ये दूसरी तरफ से खीरा उछालते हुए आ रहे थे और जैसे हम अपने डंडे से गिल्ली को मारने वाले थे कि इन्होंने खीरा उछालकर हमारी तरफ फेंका और हमने सोचा कि गिल्ली है और हमने डंडे से मार दिया खेल खेल में। क्यों गावस्कर? हाँ सुनील। अब मैडम हमें लगा कि ये गिल्ली डंडा खेलना चाहते हैं, इसलिए हमने इन्हें गिल्ली डंडा खिला दिया। ओ बैड लक के देवता, सही कह रहे हैं वो। मैडम ऐसा हुआ ना कि आज है ना हम बहुत खुश थे, तो हमें ना वो खीरा है ना वो उछाल उछाल कर लेके आ रहे थे, तो अचानक उछल के खीरा है ना इनके पास गिर गया, तो ये समझे कि हम गिल्ली डंडा खेलना चाहते हैं, तो इन्होंने हमें घसीट लिया और गिल्ली डंडा खिलवा दिया मारे शर्म के। भाई ऐसा है मन ने दिखे कि एक बार फिर से जो है ना कुछ कंफ्यूजन टाइप चीज होगी है इस केस में। अबे तू सुशील, अबे तू जो है घर से उस वक्त क्यों निकला करे जो इनके जो है खेलने का टाइम हो गया लौंडो का? मैडम गुड सजेशन, लेकिन हम कब बाहर निकले? अरे ये लोग है ना 2400 घंटे नीचे खेलते रहते मारे शर्म के। हाँ क्योंकि वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। क्यों सुनील? यू आर राइट गावस्कर। अब पकड़ इसको। ठीक है मैडम, इस बार फिर हम इनसे माफी मांग लेते हैं। सॉरी अंकल। गिव मी 5। चलो अब ठीक है, माफी मांग रहे हैं दोनों तो माफ कर दीजिए, बस अब खत्म कीजिए। चलिए। हाँ काके, बच्चे हैं, माफ कर दे यार। नहीं करेंगे, कहा ना। अबे ओ ज्यादा ही जो है एकदम रिवेंज वाली इच्छाधारी नागिन होने की कोई जरूरत ना है ना, आधी गलती थारी भी हो रही है, माफ करी ने। ठीक है मैडम, अगर आप कह रही तो हम इन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन इनसे कहिए कि फिर से ऐसा ना करे मारे शर्म के। हाँ भाई, लवर्स जी, स्पोर्ट्स लवर्स। भाई इस आदमी को आगे से कभी भी देखो तो जस्ट अवॉइड हिम, इग्नोर मारो साले को, क्योंकि आगे से बेटा कंप्लेंट आ गई ना तुम दोनों की तो स्टंप सारे उखाड़ दूंगी, बास्केट तोड़ दूंगी, बैट हलक में ठूस दूंगी मैं। निकलो यहाँ से। ठीक है मैडम, लास्ट बास्केट। एक मिनट, आप बुढ़ाओ, स्कोर क्या हुआ है? हाँ तेरी सॉरी। ਹੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨੱਚਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੂਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਦੇਸੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨੱਚਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੂਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਗਾਣਾ ਲਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ वो अच्छा नाचती है ये। मैं भी सोचा साथ में मैं भी थोड़ा सा हिल लूं, यू नो, कार्डियो हो जाता है उससे, कार्डियो ब्रीदिंग के लिए इट्स गुड, एरोबिक्स। मैडम मामला हो रहा है अश्लील, देखो ना फिर आ गया हाफ पैंट में सुशील। ओके बाय। अबे क्या हो गया, फिर से आ गए? और यो चोट कैसे लगी है मुंह पे, कहां से पिट के आ रहा है तू? अरे इन दोनों की वजह से मैडम मारे शर्म के। मैडम आपके कहने के अनुसार हमने इन दोनों को माफ कर दिया मारे शर्म के। अब हुआ ये कि हम हमारी वाइफ टूया के साथ कहीं पे जा रहे थे, तो रास्ते में दोनों कबड्डी खेल रहे थे। जैसे ही इन्होंने हमको देखा ना तो फौरन मैदान में घसीट लिया, कपड़े उतरवा दिए और कबड्डी खिला दी मारे शर्म के। भाई ऐसा है गेंडे की खाल ओढ़ के घूम रहे हो क्या आजकल, हैं? समझ ना आ रही बात है, एक बार में प्यार से कहें तो। क्यों खिलवा रहे हो इसको जबरदस्ती प्रतिदिन? अरे जबरदस्ती कहाँ मैडम, कसम स्पोर्ट्स की।
मैडम हुआ ये कि ये अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे और हम वहां रास्ते में कबड्डी खेल रहे थे और मैडम इन्होंने खुद जोर जोर से कहा है कबड्डी 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 कबड्डी। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर, और मैडम हमें लगा कि ये हमारे साथ कबड्डी खेलना चाहते, इसलिए हमने इन्हें गेम में शामिल कर लिया, खेल खेल में। क्यों भाई सुशील, तुमने कहा था कबड्डी कबड्डी? हाँ हाँ बोला था कबड्डी कबड्डी, लेकिन कबड्डी खेलने के लिए नहीं कहा था मारे शर्म के। एक्चुअली हुआ ये मैडम के हम टुइया के साथ जा रहे थे ना, तो टुइया ने हमसे पूछा कि ये लोग क्या खेल रहे, तो हमने कहा कि कबड्डी खेल रहे। अब क्या कि टुइया जरा ऊंचा सुनती है ना, तो हमने सबके सामने जोर जोर से उसे समझाया कि अरे कबड्डी 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 मारे शर्म के। मैडम आप कहीं इसके घर के आसपास आगे से खेलते हुए नजर आ गए तो हाथ पैर तोड़ के हलक में घुसेड़ दूंगी सालों के। वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। ओके मैडम आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैडम खेल खेलना कोई जुर्म नहीं है और वो जगह सार्वजनिक है। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर, और मैडम वैसे भी आप क्या जानेंगी स्पोर्ट्स क्या होता है, आप हमें कहीं भी खेलने से रोक नहीं सकती। Give me 5! एक मिनट अंकल पकड़िए। ठीक है मैडम, थैंक यू अंकल। हम आपको चैलेंज करते हैं मैडम, अगर आपकी टीम हमारी टीम को कबड्डी में हरा देगी तो हम वहां खेलना बंद कर देंगे खेल खेल में। और अगर हार गई आप तो बस फिर आप हमें खेल खेलने से कभी नहीं रोक सकती लाइफ टाइम। अगर दम है तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर। क्यों, अब क्या हुआ? डर गई? Give me 5! मैडम बस बस बहुत हो गया मैडम, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। ये हमें चैलेंज कर रहे हैं, हमें। अरे छक्के छुड़ा देंगे इन लोगों के हम। यू हम है ना मैडम। कसम मैंने पंजाब दी मिट्टी दी फटे चक देंगे। वैसे चंद्रमुखी जी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि कबड्डी में ओलंपिक्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। कल आ जाना चौकी में, कल होगा यहाँ कबड्डी का मैच। ओके चलो गावस्कर, एक मिनट। हमने तो इनकी टीम देख ली है, अब इन्हें भी हमारी टीम दिखा देते हैं खेल खेल में। Yes, why not? पप्पू, गुड्डू, टिंकू, come inside. पप्पू गुड्डू और टिंकू की टीम बनाई है तुमने। काम कर, राजू पपलू टिपलू इनको भी बुला दे। पप्पू, आइए आइए गुड्डू, टिंकू, मन नहीं हो चैलेंज मंजूर से, हमारी टीम यो मैच खेलेगी।